नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा यूपी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम यूपी चुनाव 2012 पर खास तौर पर आधारित है। जिला कानपुर जिला रहा, जाने कितनी जानों को, पीस नहीं सकती चक्की लोहे के बने किसानों को। राज विदेशी से टकराया, नाना नरमर्दाना था। यही लक्ष्मी नाम छबीली रखकर छवि दिखलाती थी। यही तात्या के कर में तलवार नित इठलाती थी। हो रही सुबह जिसके बल पर फूटा उस दिन उजियाला था। कंपनी हुकूमत चूर चूर, कंपू का ठाठ निराला था। वीरस से उत्प्रोत क्रांतिवीर राजा राम शर्मा की इन चंद पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि वोट करेगा यूपी में आज हम आपको लेकर उस संसदीय क्षेत्र की ओर ले चलते हैं जिसकी धरती वीरता और शौर्यता की कहानी कहती है। कानपुर को ठीक तरह से जानने समझने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं सफरनामा। मैं कानपुर हूँ। एक वक्त था जब मुझे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता हूँ। मेरा मूल नाम कान्हापुर था, लेकिन जब जब समय ने करवटें बदली, मेरे नाम भी बदलते गए। सन 1770 से 1948 के मध्य तक मेरे नाम की अंग्रेजी वर्तनी में 18 भिन्नताएं पाई गईं। 1857 की क्रांति से लेकर आजादी की लड़ाई तक मेरा सक्रिय योगदान रहा है। पौराणिक दृष्टि से भी मेरा इतिहास काफी समृद्ध है। माना जाता है कि मेरी ही इस धरती पर ध्रुव ने जन्म लिया, जो आज भी तारा मंडल में ध्रुव तारे के रूप में टिमटिमा रहा है। ध्रुव की तपोस्थली कहे जाने वाला ध्रुव टीला आज भी बिठौर में त्याग और तपस्या का संदेश देता है। मेरा ये क्षेत्र नाना पेशवा साहब का गढ़ हुआ करता था। वो नाना जिन्होंने अपने जीते जी अंग्रेजों को मेरी सीमाओं में कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई हो या तात्या टोपे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का मैं प्रमुख केंद्र रहा। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्मभूमि रहा हूँ। भारत के 11वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए मैं गुरुकुल के समान रहा। अपनी कलम से साहित्य जगत में अपनी विशेष पैठ बनाने वाले गोपाल दास, नीरज मेरी ही माटी में पले बढ़े। फिल्म जगत को भी मैंने कई कोहिनूर दिए हैं। अपने अनूठे अंदाज से सभी को गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव मेरी ही देन है। संगीत जगत में अपने नाम का डंका बजाने वाले अभिजीत भट्टाचार्य यहीं पले बढ़े। बंटी और बबली ऐसी सफल फिल्मों के शाद अली ने माया नगरी का सपना मेरी ही गोद में बैठकर देखा। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी व पाकिस्तान व साउथ अफ्रीका के पूर्व कोच बॉब वुलमर ने इसी धरती में जन्म लिया। मेरा इतिहास इतना वृहद है कि मेरी चर्चा किए बिना उत्तर प्रदेश का इतिहास अधूरा रह जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हूँ। यहाँ का चमड़ा बाजार विदेशों में भी अपनी पहुंच रखता है। एक ओर यहाँ पान मसाला की फैक्ट्रियां हैं, तो हवाई जहाज के पुर्जे बनाने का कारखाना भी है। इतना सब होने के बावजूद मुझे इस बात का दुख है कि भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले मेरे इस क्षेत्र में दिन रात चलने वाली कपड़ा मिलों की चहल पहल मुझे अब सुनाई नहीं देती। मेरे शहर की बंद पड़ी मिलों की खामोश चिमनियां गवाह हैं ईंट से ईंट बजा देने के जज्बे को लेकर हुए श्रमिक आंदोलन की। आज मैं कुली और कबाड़ियों का शहर बना अपने उद्धारक की बाट जोह रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमें आर्थिक स्वायत्तता चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ठेला लगा के अपने जीविका उपार्जन करते हैं, उसमें भी नगर निगम इंटरफेयर करता है।
लोकल सुरक्षा विभाग के लोग भी इंटरफेयर करते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, हम विरोध नहीं कर सकते। IIT कानपुर HBTI मेडिकल कॉलेज से लैस यह शहर आज कोचिंग की मंडी में तब्दील हो गया। कल एक अखबार कह रहा था कि मैं अवैध हथियारों की मंडी भी बन चुका हूँ। मेरे पास रोने को बहुत कुछ है। बिजली, पानी, सीवर, सुअर, जाम, कीचड़, आबादी और बहुत कुछ है यहाँ जो यह शहर छोड़ जाने वालों को बहाना देता है। यह शहर तमाम सुविधाओं में उन शहरों से पीछे है जिनका विकास अमरबेल की तरह शासन के सहारे हुआ है। मेरा विकास भले ही ना हुआ हो, लेकिन मेरे यहाँ जुमलों का विकास हमेशा हुआ है और इसलिए मुझे जुमलों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू नाम की दुकान में लिखा ये जुमला पूरे देश में प्रसिद्ध है। आसपास के गांव से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जिसका मूड उखड़ता है, सत्तू बांधकर कानपुर भाग आता है। कानपुरिया भले ही मस्त हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि कानपुर पस्त हो गया है। मैं आज उभरता हुआ नहीं, कराहता हुआ शहर हूँ। देखा आपने, भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर का ढांचा चाहे जितना भी चरमरा गया हो, लेकिन आज भी कानपुरिया ठसक के दर्शन यहाँ आसानी से हो जाते हैं। बंद पड़ी मिलें हों या समस्याओं की नगरी में तब्दील होते शहर में, ऐसा जरूर कुछ है जो इसे विशिष्ट बनाती है। कानपुर के बारे में अभी हमारे पिटारे में बहुत कुछ है बाकी। जैसे जैसे हमारा ये कार्यक्रम रफ्तार पकड़ेगा, कानपुर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम कानपुरिया मिजाज को खास ध्यान में रखकर लेकर आ रहे हैं चुनावी चटपट। हम यूं गए और यूं आए।